फ्रेंड्स, मैं गौरव सिन्हा फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि उस स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुंच जाए जो अभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है और जिसे एक ऑनलाइन क्लास की, एक अच्छी ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत है। तो अरविंद इंस्टीट्यूट गोरखपुर से आपके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा है। हमारी टीम आपके लिए हर सब्जेक्ट का वीडियो लगातार डाल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी पार्ट 2 की। पहला वोकैबुलरी पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे आप बता दूं मैं आपको कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वोकैबुलरी पार्ट 1 को देख सकते हो, जहां पर मैंने फोबिया के बारे में बताया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वोकैबुलरी पार्ट 2 में एक अनदर रूट वर्ड के बारे में, जो रूट वर्ड है साइड। आज का हमारा रूट वर्ड है साइड, CIDE, साइड, जो कि एक सफिक्स के रूप में, एक प्रत्यय के रूप में किसी भी वर्ड के साथ लगकर मर्डर को मीन्स किलिंग को बताता है। मर्डर या किलिंग को बताने का काम करता है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं कि अ किलिंग ऑफ डैश, मैं समझा दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अ किलिंग ऑफ डैश। अब यहां पे किसकी हत्या की गई है, किसका मर्डर किया गया है, यह क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। आपको याद रखना है कि मैं किस प्रकार से इस साइड रूट वर्ड को याद करूं जिससे इससे रिलेटेड 25 to 30 वर्ड्स हमारे तैयार हो जाए। यस फ्रेंड्स, अभी हम लोग 25 to 30 रूट वर्ड्स को देखेंगे, उन वर्ड्स को देखेंगे जिनका रिलेशन हमारे साइड मतलब मर्डर किलिंग से रिलेटेड है। तो आइए बात करते हैं अ किलिंग ऑफ डैश से। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे यह लिख दूं कि अ किलिंग ऑफ वन सेल्फ, एक लड़के ने या एक लड़की ने डिप्रेशन में आकर अपने आप की हत्या कर ली, खुद की हत्या कर ली, स्वयं का मर्डर कर लिया। आप सभी लोग जानते हो कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी हत्या स्वयं कर लेता है तो इसे हम सुसाइड कहते हैं। बिल्कुल सही, जब कोई व्यक्ति अपनी हत्या स्वयं कर लेता है, अ किलिंग ऑफ वन सेल्फ कर लेता है, इट इज द जनरल वर्ड जिसे सब लोग जानते हैं, इसे सुसाइड कहा जाता है, जिसे हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। अब आप समझो मेरी बात, आप किसी भी रूट वर्ड से रिलेटेड अगर वर्ड को याद करते हो तो एक बात समझ लो, मैं ये जानता हूँ कि हमारे प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश एक वीकर सेक्शन है, एक वीकर सब्जेक्ट है, जहाँ पर जाकर हमें काफ़ी समस्या होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वोकैबुलरी को या ग्रामर पोर्शन को अपने हिसाब से लर्न करें। अगर हम अपने टेक्निक को बदल दें, अगर हम अपने पढ़ने के तरीके को बदल दें तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारी पढ़ाई आसान हो सकती है और सफलता मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, एग्जाम में ज़्यादा नंबर लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने पढ़ने की टेक्निक में डिफरेंस लाएं, पढ़ने के तरीके को, स्ट्रेटजी को चेंज करें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कहा अ किलिंग ऑफ वन सेल्फ, इट इज कॉल्ड सुसाइड। ये वर्ड सभी को समझ में इसलिए आ गया होगा कि इस वर्ड के बारे में हम लोग सब जानते हैं। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा साइड से रिलेटेड वर्ड को याद करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आपको इस तरह के जितने भी वर्ड मिलते हैं, इन वर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा कि साइड जो होता है ये एक सफिक्स की तरह, एक प्रत्यय की तरह बाद में आके लग जाता है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पहले का वर्ड क्या होगा। जैसे यहाँ पे सुई लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है वन सेल्फ, मतलब स्वयं।
अब आपको जब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलते हैं तो आप जिस भी वर्ड के पहले या जिस ऑप्शन में आप सुई देखोगे आप तुरंत इस बात को समझ जाओगे कि यहाँ पे क्वेश्चन वन सेल्फ से हो रहा है, तो वन सेल्फ की मीनिंग सुई देता है, इसलिए ये हमारा सुइसाइड हो जाता है। इसी तरह से आज हम साइड प्रीफिक्स को, सफिक्स को अलग तरीके से देखेंगे, याद कैसे करना इस तरीके से देखेंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, जिस लिंक पे आप इसके पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हो। मतलब आप अगर इस वीडियो को देखने में नोट करना भूल जाते हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लिंक में जाए, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट को अपने पास रख के आप हमेशा के लिए इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस साइड वर्ड को, इस राइट रूट वर्ड को याद करने के लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले काम करो कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक किलिंग की बात होगी फैमिली रिलेटेड, मतलब परिवार के सदस्य में अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो वहां पे कौन से वर्ड्स होंगे, और सेकंड चीज होगी अदर्स की, मतलब अगर फैमिली के अलावा अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। अब सबसे पहले आप देखो कि फैमिली से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। मैंने यहाँ बीच में साइड लिख दिया है। साइड ये बता रहा है कि इससे रिलेटेड, इस सफिक्स से रिलेटेड, इस रूट से, वर्ड से रिलेटेड हम कितने प्रकार की किलिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यह चीज बता रखी है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी हत्या स्वयं कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड सुसाइड, अ किलिंग ऑफ वन सेल्फ। अब इसी तरह से हम चीजों को चेंज करेंगे। अभी मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं फैमिली से रिलेटेड हमारे साइड वर्ड्स। तो आप ये चीज को जानो कि अगर यहां पे किलिंग ऑफ वन सेल्फ की जगह पर अगर इसे फादर कर दिया जाता तो क्या होता। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि अ किलिंग ऑफ फादर इज व्हाट कॉल्ड, कि पिता की हत्या को हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को समझिए। अगर कोई लड़का, अगर कोई सन या डॉटर अपने फादर की हत्या कर देता है, किसी लड़के ने गुस्से में अपने पिता की ही हत्या कर दी, तो इस तरह के किलिंग को हम कहते हैं पैट्रीसाइड। दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैट्रीसाइड। अब एक कॉमन स्टूडेंट, एक सामान्य स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा नहीं जानता इंग्लिश के बारे में, उसके मन में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने पैट्रीसाइड कैसे लिखा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस साइड रूट वर्ड को आज पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप जानो कि पैट्री इज द रूट वर्ड ऑफ फादर। पैट्री जिसका मतलब फादर होता है, पैट्री मतलब पिता होता है, और साइड की मीनिंग होती है मर्डर। तो आप ये समझ सकते हो कि जब यहाँ पे पिता की बात होगी क्वेश्चन में, एंड दैट इज कॉल्ड पैट्रीसाइड, तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा बना वो होता है पैट्रीसाइड। अब आप इसे बिल्कुल याद रख सकते हो इस तरह से कि पैट्री मीन्स फादर एंड साइड मीन्स किलिंग। अ किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या, इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। पैट्री इज द रूट ऑफ वर्ड ऑफ फादर। तो जब भी तुम नोट्स बनाओ मित्र, तो आप एक काम करो कि पैट्री प्लस साइड कर लो। पैट्री मीन्स फादर एंड साइड मीन्स किलिंग, तो पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या। अगर आप सेकंड पॉइंट को देखोगे तो जब फादर की बात हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट मदर। अगर किसी लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी है, एंड दैट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। मैट्री मीन्स मदर, मैट्री इज कॉल्ड मदर। आपको मैंने पहले भी बताया है कि पैट्री का मतलब फादर एंड मैट्री मीन्स मदर, तो किलिंग ऑफ वंस मदर इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। अब एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि अ किलिंग ऑफ वंस मदर, तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखाई देता है, आपको मदर वर्ड दिखाई देता है, आप मदर वर्ड के लिए रूट वर्ड मैट्री को याद रखोगे, और दैट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। द थर्ड थिंग इज व्हाट, फिलीसाइड। फिलीसाइड, FILICIDE, FILICIDE, दैट इज कॉल्ड फिलीसाइड।
एंड फिलिसाइड इज व्हाट नोस, दैट मीन्स फिलिसाइड क्या है, तो फिली जो है वो रूट वर्ड होता है चाइल्ड का। अगर किसी पेरेंट्स के द्वारा या किसी पेरेंट के द्वारा अपने स्वयं के बेटे या बेटी की हत्या कर दी जाती है, इट मीन्स कि अ फादर हु किल्स हिज ओन सन और डॉटर और अ मदर किल्स हर ओन डॉटर और सन। अगर कोई पिता या माता अपने ही बेटे या बेटी की हत्या कर देते हैं तो इसे हम फिलिसाइड कहते हैं। अगर पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चे की हत्या की जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिली मीन्स चाइल्ड होता है, तो फिली मीन्स चाइल्ड होगा, तो फिलिसाइड इज कॉल्ड अ किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। इसके आगे अगर हम बात करते हैं फ्रैट्रीसाइड की, फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट मीन्स होता है ब्रदर, फ्रैट डिनोट्स ब्रदर। आपको याद रखना है कि फ्रैट की मीनिंग भाई से होती है, तो फ्रैट्रीसाइड विच शोज ब्रदर, फ्रैट्रीसाइड आपका बताएगा आ किलिंग ऑफ ब्रदर। आप हमेशा इस बात को समझो, इस वीडियो को बनाने का आप तक मेरा मतलब यही है कि यह मैसेज आप तक जाए कि हम किसी भी वर्ड को पढ़ते समय ना केवल उसे केवल रटने के चक्कर में रहें, उसे मेमोराइज करने के चक्कर में रहें, बल्कि यह समझने का प्रयास करें कि हम इसे हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए कैसे याद रख सकते हैं, और उसके लिए हमें उन वर्ड्स को तोड़ना जरूरी है। तोड़ने के लिए हमें दोनों रूट वर्ड्स को समझना जरूरी है। पैट्री मीन्स फादर था, मैट्री मीन्स मदर था, फिली मीन्स चाइल्ड था, एंड फ्रैट डिनोट्स द ब्रदर, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली लर्न इट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर बात हुई थी फादर की तो मदर की भी हुई, चाइल्ड में सन और डॉटर दोनों आते हैं, बच्चा लड़का और लड़की दोनों हो सकता है। इसके अलावा ब्रदर की हमने बात की तो फ्रैट इज आवर रूट वर्ड। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो बात होती है सोरोरीसाइड की। सोरोरी रिलेट्स टू अ डॉटर और सिस्टर। आप कह सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं के बहन की हत्या कर देता है, अगर कोई भाई अपनी बहन की हत्या कर दे तो अ किलिंग इज कॉल्ड सोरोरीसाइड। सोरोरी वर्ड यहाँ पे सिस्टर को शो करेगा, सोरोरीस वर्ड यहाँ पे सिस्टर को शो करेगा, तो सोरोरीसाइड मीन्स आ किलिंग ऑफ वन सिस्टर। अपनी बहन की हत्या कर देना इज कॉल्ड सोरोरीसाइड। ये मैं फैमिली लेकर चल रहा हूँ, फैमिली के एक एक चीज़ों को आप देख रहे हो, समझ रहे हो। इसके आगे अगर हम नेक्स्ट रिलेशन की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट रिलेशन को जैसे देखा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी के हस्बैंड की हत्या अगर कर दी जाती है, इट मीन्स कि ऐसी कोई वाइफ जो अपने ही पति की हत्या कर देती है। बिल्कुल सही, ऐसी कोई पत्नी, अ वाइफ हु किल्स हर ओन हस्बैंड, अपने पति की हत्या कर देना। मैरिटिव वर्ड्स रिलेट्स टू हस्बैंड, मैरिटिव वर्ड हस्बैंड को बताता है, इसलिए मैरिटी यहाँ पे हस्बैंड को बताएगा। तो आप इसे याद रखोगे कि आ किलिंग ऑफ हस्बैंड इज कॉल्ड मैरिटीसाइड। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, फर्स्ट वन इज मैट्री एंड सेकेंड वन इज मैरिटी। मैट्री एंड मैरिटी आर डिफरेंट वर्ड्स, सो यू शुड नो दैट कि दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझें। मैट्री माँ को बताता है एंड मैरिटी शोज द हस्बैंड। अ वाइफ हु किल्स हर ओन हस्बैंड इज कॉल्ड मैरिटीसाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज जोरीसाइड। इफ वी टॉक अबाउट हस्बैंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अ वाइफ। A husband who kills his own wife, ऐसा पति जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो उसे हम कहते हैं जोरीसाइड। अगर पत्नी की हत्या कर दी जाए तो पत्नी की हत्या को हम जोरीसाइड के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिलेशन को आपको कॉल करूँ तो यहाँ पे कॉल अप किया जाए तो पैट्रीसाइड फादर की हत्या, मैट्रीसाइड मदर की हत्या, बच्चे की हत्या इज कॉल्ड फिलिसाइड,
ब्रदर की हत्या इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड, सिस्टर सोरोरिसाइड, husband mariticide and wife zooricide. The next thing is what? We talk about infanticide. Infanticide. अगर किसी भी बच्चे की हत्या नवजात स्थिति में कर दी जाती है, फिली एंड इन्फेंटी आर द डिफरेंट वर्ड्स. फिली shows only the child. मैं भी अपने माँ बाप का बच्चा हूँ, मैं कितने भी उम्र का हो जाऊँगा या आप कितने भी उम्र के हो जाओगे, आप अपने माँ बाप के हमेशा बच्चे ही रहोगे. और इस तरह की अगर कोई भी किलिंग समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड फिलिसाइड. बट इफ वी टॉक अबाउट इन्फेंट, इन्फेंट की हिंदी होती है नवजात शिशु. नवजात शिशु का मतलब कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 0 से 6 महीने की है. 0 से 6 महीने की अगर किसी बच्चे की हत्या कर दी जा रही है. आपने सुना होगा श्री कृष्ण के जन्म के बारे में. भगवान श्री कृष्ण के जन्म को अगर हम देखें तो आपको पता है कि रीजन की वजह से उसका मामा उनकी हत्या कर, उनके भाई बहनों की हत्या कर चुका था और उनकी भी करना चाहता था और वो नवजात शिशु की हत्या कर देता था. इस स्टोरी को अगर आप देखो तो बच्चे का जन्म जैसे ही होता था तो वो कंस आकर उन बच्चों की हत्या कर देता था. अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि इस तरह की हत्या, इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, तो यू शुड नो दैट कि इस तरह की सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, जहां पर किसी भी छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की हत्या की जा रही है. ठीक है, तो जब भी आपको इन्फेंट मिले, मैं बता दूं आपको, नवजात शिशु को इन्फेंट कहा जाता है. इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु होता है जिसका जन्म अभी हाल में ही हुआ है. तो जब इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अ किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट वर्ड से ही आप याद रखोगे कि हम इसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड. ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे फैमिली रिलेशन को आप देख रहे हो कि जब भी इस तरह की बात होगी, फैमिली रिलेशन की बात होगी, तो आप इसे कैसे याद रखोगे. हम फिर से एक बार चर्चा अगर इसके बारे में करें तो सबसे पहले याद रखो, पिता की हत्या इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड, माँ की हत्या मैट्रिसाइड, बच्चा है फेलिसाइड, ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, सिस्टर सोरोरिसाइड, हस्बैंड मैरिटिसाइड, वाइफ जोरिसाइड एंड द इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड. ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे अदर्स के बारे में कि कैसे अगर किसी बाहरी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जो हमारे फैमिली से रिलेट नहीं करता, तो उस मर्डर को किस नाम से जाना जाता है. अगर हम बात करते हैं अदर्स के बारे में कि अगर फैमिली के अलावा बाहरी लोगों की हत्या की जाती है या जीवों की हत्या की जाती है तो उनके लिए साइड से रिलेटेड कौन से वर्ड बनते हैं. यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो साइड के अलावा हम उसके पहले कौन कौन से वर्ड्स को लाएंगे जो कि हमारे रूट वर्ड का भी काम करेंगे और हम इस तरह के वर्ड्स के लिए क्या करने का काम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि अ किलिंग ऑफ, मैं से क्वेश्चन लिखूं तो मैंने लिखा अ किलिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स. अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया वन वर्ड का, अ किलिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, जो अजनबी है हमारे लिए. अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी अजनबी व्यक्ति की हत्या कर दी. अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप पढ़ के घर से अगर नहीं गए तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप यही करोगे कि आप उस क्वेश्चन को लीव कर दोगे और आपका 1 नंबर चला जाएगा. इसको समस्या को खत्म करने के लिए आपको ये चीज समझना चाहिए कि जब भी आप बात स्ट्रेंजर्स की करते हैं तो इसका रूट वर्ड जेनो होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंजर्स द रूट वर्ड इज जेनो. जेनो इज द रूट वर्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स. तो आप जैसे ही समझ गए कि जेनो की मीनिंग स्ट्रेंजर होती है तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड.
अब आप देखो कि आप एक छोटे से वर्ड की जानकारी होने की वजह से आपने इतनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे दिया और यहाँ पर आपको एसएससी के एग्जाम में 2 नंबर भी मिल गए। अ किलिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स इज कॉल्ड जेनोसाइड। आपको जानना चाहिए कि जेनो इज द रूट वर्ड ऑफ स्ट्रेंजर और फॉरेनर। तो जेनोसाइड का मतलब होता है अजनबी व्यक्ति की हत्या। अगर कोई व्यक्ति किसी अजनबी की हत्या कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। द सेकेंड थिंग इज व्हाट? द सेकेंड वर्ड इज आवर होमिसाइड। होमिसाइड। अब आप फिर से कहोगे कि सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बताने का काम करता हूं कि यहाँ पे हम 3 वर्ड्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको पहले लिखने का काम करते हैं और समझते हैं कि इन तीनों के आंसर में कहाँ पर डिफरेंस है। ये 3 तरह के ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को ऑप्शन में मिलेंगे और समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर किस प्रकार से हमें इन वर्ड्स को एग्जाम में अप्लाई करना है। इसके लिए आपको उसके रूट वर्ड के बारे में जानना काफी जरूरी है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट होमिसाइड। अब समझो, एक व्यक्ति ने किसी पुरुष या महिला की हत्या कर दी। कहने का मतलब अ किलिंग ऑफ अ मैन और अ वुमेन। आपने किसी पुरुष या किसी महिला की हत्या कर दी, या किसी व्यक्ति ने किसी पुरुष या महिला की हत्या कर दी। आप जानते हो कि ह्यूमन इज वर्ड विच डिनोट्स मानव। मानव वर्ड का, ह्यूमन का रूट वर्ड होमी होता है। होमी डिनोट्स द ह्यूमन। अब आप बताओ कि पुरुष और महिला ही तो मानव है। एक व्यक्ति, एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकते हैं, उन्हीं को मानव कहेंगे। तो इनके किलिंग को होमिसाइड कहेंगे। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे तो मैं फिर से बता दूं कि जेनो का मतलब अजनबी होता है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो और किसी अजनबी व्यक्ति को आपने देखा, कोई विवाद हो गया और किसी मुद्दे को लेकर आप में उसमें बात हो गई और गलती से उसका मर्डर हो गया, तो उस व्यक्ति को जब आपने मार दिया तो उस व्यक्ति को आप जानते नहीं थे, लेकिन किसी भी अपने मोटिव को पूरा करने के लिए, अगर आपने किसी मोटिव को पूरा करने के लिए किसी भी मैन या वुमेन की हत्या कर दी तो दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। जेनोसाइड। जेनो वर्ड्स रिलेट्स टू अ रेस ऑफ पीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस ऑफ पीपल? रेस की मीनिंग होती है जाति। रेस की मीनिंग होती है हमारी जाति। जात के मतलब होता है जहां पर किसी विशेष समुदाय या वर्ग की बात की जाती है, जहां पर हम किसी विशेष समुदाय या वर्ग की बात करते हैं। जब किसी भी कारण से किसी विशेष रिलीजन या धर्म जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि दंगे के समय, रॉट के समय कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष समुदाय या विशेष जाति के लोगों पे समाज हमला कर देता है। जब उस विशेष जाति या धर्म के लोगों की हत्या की जाती है तो उस विशेष वर्ग के ही लोगों को मारा जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ किलिंग इज कॉल्ड जेनोसाइड। The third thing is ethnocide. If we talk about the ethnocide, it is important to know कि ये क्या है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या अगर आप अपनी सोसाइटी में ऐसा देख रहे हो कि किसी विशेष कल्चर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर कहीं पर भी किसी भी देश दुनिया में अगर किसी भी विशेष कल्चर को खत्म करने की बात हो रही है कि इस कल्चर को अब समाप्त करना है, कल्चर शुड बी गुड और बैड, हम अच्छी मोटिव से चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि वो खराब कल्चर था, अच्छा कल्चर नहीं था, हमने उसे खत्म कर दिया। अगर चली आ रहे कल्चर को अगर हमने समाप्त करने का काम किया है तो दैट इज कॉल्ड एथनोसाइड। तो फिर से देखते हैं, ये कल्चर के लिए यूज होता है, फिर से हम इसको समझ लेते हैं। जेनो दैट मीन्स फॉरेनर्स, फॉरेन की बात होती है, फॉरेनर्स की बात होती है, अजनबी की बात होती है। होमी मैन या वुमेन, ह्यूमन, इसके रूट वर्ड किसका है? ह्यूमन का है। इसके अलावा जेनोसाइड, जेनो जाति वर्ग की बात होती है, एथनोसाइड कल्चर की बात होती है, और जब इनकी हत्या की जाएगी साइड वर्ड उसी को डिनोट करता है, तो दैट इज कॉल्ड एथनोसाइड। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? हरपेटिसाइड। हरपेटिसाइड।
अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि इसे कहा जाता है अ किलिंग ऑफ स्नेक। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में जब भी किसी जगह पे सांप देखा जाता है तो हम फिर उससे बचाव करने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। जब हम स्नेक को मार देते हैं, दैट टाइप ऑफ किलिंग इज कॉल्ड दैट इज टाइप ऑफ कॉल्ड इज व्हाट, हर्पेटिसाइड। द नेक्स्ट थिंग व्हाट, एसएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द किलिंग इज कॉल्ड ऑफ रेजिसाइड, कि राजा की हत्या को क्या कहते हैं, अ किलिंग ऑफ किंग इज कॉल्ड व्हाट। तो आपको जानना चाहिए कि रेजिसाइड इज कॉल्ड अ किलिंग ऑफ अ किंग। किसी भी राजा की हत्या को रेजिसाइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य किसी की, तो मैंने आपसे कहा फोर्टिसाइड। अब इस चीज को समझो, फोर्टिसाइड की बात अगर हम करते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। आपको ये जानना चाहिए कि इस वर्ड को फोर्टस वर्ड से लाया गया है। फोर्टिसाइड की बात अगर की जाए तो ये रूट वर्ड होता है, इसका रूट वर्ड होता है फोर्टस, या कह लीजिए यह लैटिन वर्ड है फोर्टस, जो कि फोर्टिसाइड को क्लियर करेगा। मैं आपको बता दूं कि महिला के गर्भ को फोर्टस के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स अगर किसी बच्चे की हत्या माँ के गर्भ में ही कर दी जाती है, आप जानते होंगे कि ऐसा कई बार फीमेल चाइल्ड के लिए के साथ ऐसा होता है हमारे समाज में, जहाँ पर महिला के बच्चे को वहीं पे गर्भ में मार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की मर्डर या किलिंग का काम कर रहा है तो इस किलिंग को फोर्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे लर्न करना चाहते हो तो आप इसे इजीली लर्न कर सकते हो। मैंने बताया आपको कि इस वर्ड की मीन गर्भ या भ्रूण होता है, फोर्टस इससे वर्ड से ये बना है, और आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। एग्जाम में जब भी इस तरह की बात आएगी तो आप इसे फोर्टिसाइड के नाम से जानने का काम करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनवर्ड्स की, तो अगर एनिमल की बात होती है तो इसे जूइसाइड के नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि जू इज द रूट वर्ड ऑफ एनिमल। जू इज द रूट वर्ड ऑफ एनिमल। तो इफ वी टॉक अबाउट अ किलिंग ऑफ एनिमल, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी एनिमल की हत्या की जाती है तो एनिमल इज द जू इज द रूट वर्ड ऑफ एनिमल, तो दैट इज कॉल्ड जूई। अलग तरह के वर्ड्स के ये जितने भी वर्ड मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन में काफ़ी कॉमन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक साल से अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा तो इन वर्ड्स के बारे में वो जानता होगा। लेकिन आजकल कुछ नए साइड भी जुड़ गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब भी एग्ज़ाम में आपको पब्लिक की बात नज़र आती है, जहाँ पर पब्लिक की बात हो रही है, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक, जहाँ पे डेमोग्राफी की बात होती है, मैं आपको बता दूं कि डेमो इज द रूट वर्ड ऑफ पब्लिक। जब भी बात पब्लिक की होगी तो रूट वर्ड डेमो होगा। तो अब जैसे डेमो की बात होती है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे डेमोग्राफी हो, चाहे डेमोफोबिया हो, आज हम यहाँ पर फिर से बात करेंगे डेमो के बारे में। कई बार क्या होता है कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करा दी जाती है, अपने ही देश के प्रजा की हत्या करा दी जाती है। अ गवर्नमेंट हु किल्स इट्स ओन पब्लिक, ऐसी सरकार जो अपने ही लोगों की हत्या करा देती है। तो आपको याद रखना है कि डेमोसाइड इसे कहा जाता है। डेमोसाइड इसे कैसे कहते हैं? डेमो मीन्स पब्लिक, साइड मीन्स मर्डर, तो अ किलिंग ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड डेमोसाइड। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर हम नेक्स्ट किलिंग की बात अगर करते हैं तो हमारे सामने बात होती है एमिकीसाइड की। एमिकीसाइड, अब ये डिफरेंट टाइप का एक और हमें दिखाई देता है कि सर ये एमिकीसाइड क्या होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने ही मित्र की, अपने ही फ्रेंड की हत्या कर दी जाती है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है, एंड दैट इज कॉल्ड एमिकीसाइड। अभी तक मैंने जितने भी वर्ड आपको बताए हैं
उन सभी वर्ड्स में मैंने पहले वर्ड को एक रूट वर्ड के रूप में ही रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो बात रेजिसाइड की हो, फोर्टिसाइड की हो, जोसाइड की हो, डेमोसाइड की हो, लेकिन एमिकीसाइड कहीं से आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस वर्ड को पढ़ने के लिए आप एक काम करोगे कि आप इस एमिकीसाइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। पहला वर्ड हमारा होता है एमिकेबल। एमिकेबल की मीनिंग होती है मित्रवत या फ्रेंडली। एमिकेबल वर्ड की मीनिंग होती है फ्रेंडली मतलब मित्र, एंड साइड का मतलब होता है मर्डर। अब आपको बात समझ में आ गई है। जिनसे हमारी मित्रता होती है वो हमारे लिए एमिकेबल होते हैं और एमिकीसाइड उसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी भी एग्जाम में आता है कि अ किलिंग ऑफ फ्रेंड या ओन फ्रेंड, वंस फ्रेंड, अपने दोस्त की हत्या कर दी गई है, तो दैट इज कॉल्ड एमिकीसाइड। एमिकी वर्ड रूट वर्ड है किसका? तो फ्रेंड का। तो आप केवल इतना याद कर लो, एग्जाम में जब भी फ्रेंड की बात होगी तो दैट इज कॉल्ड एमिकीसाइड। साइड सोच क्या करता है? मर्डर को सोच करता है। इसके अलावा अगर 1-2 वर्ड्स की बात और की जाए तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा पेस्टिसाइड के बारे में। पेस्टिसाइड, हमारे भाई हमारे दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े होंगे। आपको पता होगा कि हमारे खेतों में जो छोटे छोटे कीट होते हैं या आप छोटे ऐसे खरपतवार होते हैं जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन खेतों के नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ों को मारने के लिए हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। पेस्ट मतलब होता है वो छोटे छोटे कीट मकोड़े, तो इन्हीं को हम कहते हैं पेस्टिसाइड। इसके अलावा अगर हम कीटों को मारने के लिए, जैसे हम अपने घर में कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए हिट स्प्रे का यूज़ करते हैं जिससे वो मर जाते हैं, तो इसी तरह आप जान लो कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका प्रयोग किसी न किसी कीट को मारने के लिए किया जा रहा है, जिसका छिड़काव करने से उस कीट की मृत्यु हो जा रही है, तो इसे हम इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। इंसेक्ट का मतलब होता है जो आपके कीट होते हैं, आपके छोटे जो कीट मकोड़े दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्ट, और इनकी किलिंग को और किलिंग ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। So these are the words which are very common, which are asked in examination in SSC and banks and other examination. वन वर्ड के एग्जामिनेशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। आपको इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है। आप कभी ये मत सोचो कि मैं एक ही बार में 500,000 वोकैब को याद कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई एक तरह की कहा जा सकता है कि वह एक लंबा समय लेती है, उसको समय लगता है उसको पूरा करने में। एग्जामिनेशन में सरकारी नौकरी को पाना इतना आसान नहीं है। आपको धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। मैं इसी तरह वोकैब की क्लास आपके लिए लेता आता रहूँगा। आप केवल हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।